बाजार बंद होने के बाद आए नतीजे शुक्रवार को नतीजे रहे बेहद दमदार। जहां आय में दिखी 9% की बढ़त, मुनाफा 11% से ज़्यादा बढ़कर आया है। उम्मीद से बेहतर रहे दोनों ही आंकड़े। प्रोविजनिंग कम होती दिखी है, प्रोविजनिंग हल्की सी बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन साथ ही ग्रोस और नेट लेवल पर एनपीए में कमी आती हुई दिखी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑलमोस्ट मेंटेन किए हैं कंपनी ने 2.9% के आसपास। आइए, एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे शामिल, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ देवव्रत चांद साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बीटेक और एमबीए की डिग्री दोनों ही आपने हासिल की है। सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर CAIB से आप क्वालिफाइड हैं। इक्विटी रिसर्च में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और मैनेजमेंट में PhD यानी कि डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है। और साथ ही PNB में आप चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का सर को 32 साल के आसपास का लंबा गहरा अनुभव है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत दमदार परफॉर्मेंस आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की चौथी तिमाही में। सर क्या कुछ खास ट्रिगर रहे इस तिमाही में, समझाएं जरा। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और आपने सही बताया कि बैंक का जो इस क्वार्टर का और इस साल का जो परफॉर्मेंस रहा है वो अच्छा रहा है। ये 10 क्वार्टर से सबसे बेस्ट रहा है। और इस मार्च में जो हमने बिजनेस क्लोज किया था उसमें 2 माइलस्टोन भी अचीव कर लिया है। एक तो हमारा बिजनेस 30 लाख करोड़ का बिजनेस से ऊपर हो गया है, और हमारा जो नेट प्रॉफिट फुल ईयर के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। मैं सोचता हूँ कि ये दोनों हमारे लिए, बैंक के लिए, एक माइलस्टोन नंबर्स है जो कि बैंक ने उसमें अचीव किया है। इस साल हमने पहले भी बोला था, हमारा जो फोकस जो बैंक का रहता है वो रैम ग्रोथ में रहता है। और रैम का जो ग्रोथ है सिग्निफिकेंट है। हमारा रिटेल ऑलमोस्ट 18% ग्रोथ है, MSME 15.3 है, और एग्रीकल्चर मोर देन 20% ग्रोथ है। एट द सेम टाइम जो कॉर्पोरेट का ग्रोथ थोड़ा Q1 और Q2 में थोड़ा कम था, वो Q3 Q4 में पिकअप किया है, और कॉर्पोरेट का ग्रोथ भी 11.2% है। सो लोन साइड्स में हमारा एडवांस साइड में अच्छा ग्रोथ रहा है। एक जो पॉजिटिव पार्ट है जो कि हमको थोड़ा एनकरेज करता है कि हमारा डिपॉजिट में इस पर ग्रोथ अच्छा रहा है, और मैं आशा करता हूं कि ये ऐसा ट्रेंड रहेगा। तो डिपॉजिट में बैंकिंग सिस्टम में जो एक थोड़ा ग्रोथ कम हो रहा था वो भी अच्छा होगा। मे बी रीजन कुछ भी हो सकता है, जियोपॉलिटिकल हो सकता है कि बैंकों का जो प्रोडक्ट ऑफरिंग में बेटर हो सकता है, बट जो कासा ग्रोथ इस बार 9.8% है और सेविंग का 9.1% है। सो मैं सोचता हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस है ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, जिसमें कि एडवांसेस पर ग्रोथ है, डिपॉजिट का ग्रोथ है, और एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमने अच्छा जो नंबर जो हमने देखने के लिए मिला है वो भी दे पाया है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ढेर सारे माइलस्टोन्स इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए रहे हैं पूरी तिमाही में। और स्पेशली जो मार्जिन आपने 2.9% के आसपास मेंटेन किए, जरा सर इस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। क्या आगे भी मार्जिन लगभग इन लेवल्स के आसपास मेंटेन कर पाएंगे? किस तरह का आउटलुक है? देखिए, एब्सोल्यूट नंबर का बात करें तो हमने जो दिसंबर में नीम था 2.79 था, और मार्च में जो फुल ईयर के लिए 2.89 है। सो मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। और इसका जो अंडरलाइन का मैं एक अब जब बात करना चाहता हूं कि जो इंटरेस्ट इनकम में जो ग्रोथ इस बार है इस क्वार्टर में, वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से ज्यादा है, जो कि ये पोजीशन रिवर्स होता था टिल Q3। सो इसका जो इम्पैक्ट पॉजिटिवली एनआईए पर पड़ा है। एनआईए का ग्रोथ ऑलमोस्ट 9% जो ग्रोथ है, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इंटरेस्ट इनकम से कम ग्रोथ है, और नीम बढ़ा है, उसमें एनआईए भी पॉजिटिव आया है। तो इसमें एक कंपोनेंट है जो कि कभी मार्केट पूछते हैं कि एक इंटरेस्ट ऑन टैक्स रिफंड का एक एलिमेंट रहता है जो कि वोलेटाइल रहता है, ईयर टू ईयर डिफरेंट अमाउंट आता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, हमने जो नेक्स्ट ईयर का जो गाइडेंस दिया है, कीपिंग ऑल ऑफ द फैक्टर्स द सेम, ओनली बिकॉज ये एलिमेंट का वोलेटिलिटी को देखें तो उसके लिए 2.75 से 2.95 का दिया है। हमारा जो मार्च क्लोजिंग है 2.89, बट फुल ईयर गाइडेंस 2.75 टू 2.95, टिपिकली बिकॉज जो इंटरेस्ट ऑन टैक्स रिफंड का वोलेटिलिटी को नजर रखते हुए हमने ये रेंज दिया है। सो आई थिंक जो करंट सिनेरियो जो मार्केट लेवल है, एसेट का प्राइसिंग है, बिकॉज एसेट जो लाइबिलिटी साइड का जो रिसेटिंग कंप्लीटली हो चुका है। सो इन दैट सिनेरियो आई थिंक हमने जो मार्जिन गाइडेंस दे रहे हैं 2.75 टू 2.95, आई मीन जियोपॉलिटिकल के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा तो हमने इस रेंज में रह पाएंगे। ठीक बात है। ये आपने इंटरेस्टिंग चीज़ बताई भी। गोल्ड लोन को लेकर आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही तगड़ी आती हुई दिखी है। क्या किस तरह से एग्रेसिवली बैंक इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है, जरा समझाएं सर।
देखिए, गोल्ड लोन हमारा बुक जो है, एक तो रिटेल बुक है जो कि एक छोटा सा बेस है हमारा। रिटेल लो 80-90% का ग्रोथ दिख रहा है, बट वो बेस 12,000 करोड़ का है रिटेल गोल्ड का। एग्री गोल्ड जो है वो सिग्निफिकेंट बुक है। बट एज ऑन टुडे मैं एग्री गोल्ड का बात करूं तो हमारा जो स्ट्रेस का जो आंकड़े मेजर करते हैं, जिसमें कि हम उसका स्ट्रेस बुक मेजर करते हैं, जीएनपीए मेजर करते हैं, ये बहुत नीचे है, वो लेस देन 1% है। मीन्स बुक अच्छा कर रहा है। सो इन दैट वे मुझे एज ऑन टुडे एंड हमारा जो मार्जिन का जो लोन टू वैल्यू का एक सिस्टम है, उसमें भी सफिशिएंट कुशन है गोल्ड का वोलेटिलिटी को कैप्चर करने के लिए। सो एज ऑन टुडे मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कोई एलिवेटेड नंबर है जिसके लिए बैंक थोड़ा कंसर्न रहे। पर आगे देखेंगे, जियोपॉलिटिकल भी समथिंग जो कि वो जो मार्केट प्लेयर लाइक अस उसका बियॉन्ड कंट्रोल में रहता है, तो उसमें कोई इम्पैक्ट आएगा तो रिव्यू करेंगे। बट एज ऑन टुडे हम जो गोल्ड लोन बोथ रिटेल गोल्ड एंड एग्री गोल्ड में क्वाइट कंफर्टेबल है, और ये सिमिलर ग्रोथ आगे भी देखने के लिए मिलेगा। कुछ एक अनुमान देना चाहें, डायरेक्शन देना चाहें सर, वित्त वर्ष 2027 को लेकर किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद ओवरऑल बैंक से की जाए, साथ ही लोन और डिपॉजिट्स के लिहाज से क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं आप ग्रोथ की? देखिए, आपने सही, एक्चुअली हमने हमारा गाइडेंस दोनों चेंज किया है। हमने लोन का गाइडेंस 11 to 13 लास्ट ईयर था, जो कि 12 to 14 कर दिया है। डिपॉजिट का 9 to 11 था, जिसमें 10 to 12 कर दिया है। इसका दो तीन वजह है क्यों हमने अपसाइज किया गाइडेंस। एक तो इसलिए कि हमारा जो डिपॉजिट ग्रोथ में थोड़ा हम एनकरेज्ड हैं। जो लास्ट क्वार्टर में जो डिपॉजिट ग्रोथ का परसेंटेजेस देखने को मिला है, उसमें थोड़ा एनकरेज है कि ये हायर लोन ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। दिस इज वन। सेकेंडली, हमने जो लास्ट ईयर का जो गाइडेंस, हमारा ग्रोथ गाइडेंस था बहुत लोन एंड डिपॉजिट के लिए था, उसमें सब्सटैंशियली और सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किए हैं। और जो जियोपॉलिटिकल इशू है, हमारा थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक नोट है कि ये बहुत लंबा नहीं चल सकता है, बट वो टाइम ही बताएगा। सो ये तीनों फैक्टर को लेकर हमने ग्रोथ का गाइडेंस अपसाइज किया है 1% से। सेइंग सो, जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था, ये गाइडेंस से भी, जो रिवाइज गाइडेंस से भी काफी ऊपर था। सो इन दैट वे वी आर क्वाइट पॉजिटिव कि हमने जो रिवाइज गाइडेंस है, ऑल्दो एवरी क्वार्टर में ये गाइडेंस को रिवेटिंग और रिवाउच करते रहते हैं जब मार्केट से बात करते हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा गाइडेंस फुल ईयर बेसिस में हम कर पाएंगे उसमें। बात है डिपॉजिट और लोन दोनों का गाइडेंस वित्त वर्ष 2027 के लिए बढ़ाया भी है, और यही बात बाजार को पसंद भी आती दिख रही है। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर, शानदार नतीजों पर आपको बधाई भी, और आगे के लिए शुभकामनाएं भी कि वित्त वर्ष 2027 बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए और बेहतर और मजबूत साबित हो। शुक्रिया सर। आइए